कल या इसके पहले कहिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि से दो पद के समीकरणों का मान निकाल रहे थे, उनके पदों का मान निकाल रहे हैं। समीकरण में पद माने वेरिएबल होता है, समीकरण में समीकरण और इक्वेशन। देखिए हिंदी में समीकरण है, बहुत ज्यादा अंतर मत समझिए। समीकरण एक शब्द के केवल स्पेलिंग और हिंदी इंग्लिश का माने निकला है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्वेशन, EQUATION, इक्वेशन। पद हम ज्यादातर बात करते हैं, पद माने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स या चर माने भी वेरिएबल, पद माने चेरिएबल माने ये भी पद। और समीकरण एक, समीकरण दो, इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ये तो कोई बात ही नहीं है कहने की और समझने की। तो इस तरह हम पढ़ रहे थे, और उसमें इंग्लिश के लोग भी इस तरह अगर पढ़ाए, अभी हिंदी की किताबों से पढ़ा रहा हूं इसलिए उन्हीं के शब्द लिख देता हूं। कह रहे हैं कि दो क्रिकेट टीम के बीच 7 बल्ले और 6 गेंद। हम पूरा पढ़ें। दो क्रिकेट टीम के कोच ने दो क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए। हम इतना फार्मूला लिख करके वो लिख देते हैं। 7 बल्ले, 7 बल्ले, 7 बैट्स एवं 6 बॉल्स, गेंदे। माने बॉल्स क्या कहते हैं इसको, बैट्स। 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स की कास्ट जो है, कास्ट यहां भी लिख दिए, का मूल्य, का मूल्य का मूल्य रुपए में खरीदी। कितने में? रुपए 3800 में। मूल्य बराबर लिख देते हैं हम, रुपए 3800 में खरीदी उसने। यानी ये वही चीज तो लिखा मैंने, का मूल्य मैंने प्राइस, प्राइस लिख दिए केवल। वैसे कहो प्राइस ऑफ 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स इक्वल टू दिस वन। फिर उसने कहा कि इसने, अब हम दोनों मिला दे के कहते रहेंगे। 3 बल्ले, एक नंबर ये हुआ, ये एक नंबर का इस काम ये पहले उसने ये किया, ये तो केवल हमने लिखा है। दूसरा ये है 3 बल्ले, 3 बल्ले या बैट्स, अब इसमें दोनों मैंने मिला के लिख दिया। 3 बैट्स एंड, और एंड भी छोड़िए, 3 बल्ले एंड माने प्लस, ये भी प्लस हुआ। एंड को यहां बैठा दें। 3 बल्ले और 6 गेंदे का मूल्य 3800 रुपये है। और 3 बल्ले और माने प्लस 5 गेंदे, 5 बॉल्स, गेंद यानी बॉल्स का प्राइस कितना, मूल्य बराबर रुपए 1750।
1750 ये है। देखिए ऐसे इक्वेशंस जब हम बनाएंगे, आप इसी का हमने इक्वेशन बना लिया, कहा कि ये हमने कहा कि मान लिया, थोड़ा अब ये माना, माना शब्द हम ज्यादा अच्छा लिखते हैं कि उसमें क्रम मेहनत करनी पड़ती है। माना कि एक गेंद यानी बैट का मूल्य बराबर यक्स, बराबर रुपए यक्स, रुपए ऊपर छोड़ देते हैं यक्स, तथा या कामा कर दिया एक बाल यानी एक गेंद, गेंद गेंद कहोगे ना आप इसको, एक गेंद यानी बाल का मूल्य बराबर रुपए, रुपए वाई। एक गेंद का हमने मान लिया यक्स रुपए में है और एक बाल का मान लिया वाई रुपए में है, तो 7 बल्ले का कितना होगा, ये हो जाएगा 7 यक्स, 7। एक बल्ला अगर से एक बल्ला अगर एक गेंद, नहीं हम गेंद के यहाँ एक बैट का मूल्य, बैट माने बल्ला, एक बल्ले का मूल्य यानी बैट का मूल्य एक्स रुपए है और एक गेंद का बाल वाई रुपए है, तो ये हो गया 7 यक्स प्लस, और 6 बाल हैं, 6 वाई इज इक्वल टू 38। इसमें भी रुपया पैसा लिखना छोड़ बंद कर दीजिए, बाद में हम उत्तर में लिख देंगे। अब फिर कह रहे हैं 3 यक्स, 3 बल्ला, तो 3 यक्स रुपए का होगा, और 5 गेंद यानी 5 रुपीज, तो 5 वाई की हो जाएगी, और ये कह रहे हैं 1750 की। अब हमको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमारा एक इक्वेशन 1 बन गया और ये एक इक्वेशन 2 बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना था, तो हम कहेंगे इक्वेशन 1 से, इससे तो हमने इक्वेशन बना दिया। अब इक्वेशन समीकरण 1 से, समीकरण माने इक्वेशन, देखिए कभी कभी हम लिखेंगे, कभी कभी आप समझिए, ये तो अनुवाद आप जान गए, ट्रांसलेशन। समीकरण माने इक्वेशन, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपने क्या किया, जो समीकरण 1 से क्या है, 7 यक्स, 7 यक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल टू 3800। अब 7 यक्स कितना हुआ, 7 यक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 वाई। हम इधर उधर से ले जाए, माइनस हो गया। ये क्यों माइनस होता है, ये तराजू है, तराजू। अब समझिए कि इसमें अगर इधर से निकाल दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वहां अगर इसमें से निकाला तो वहां से भी निकाल दिया, इसीलिए निकालने का ही तो नाम -6 वाई है। यहां जोड़ दिया तो यहां जोड़ दिया, यहां फिर 6 वाई जोड़ देंगे तो ये 6 वाई खत्म हो जाएगा, यहाँ 6 वाई रह जाएगा। ये इसका मूल्य हो गया। तो यक्स इज इक्वल टू, यक्स इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 वाई अपॉन 7।
ये हुआ। अब समीकरण 2 में ये मूल्य हुआ x का मूल्य हुआ। समीकरण यानी इक्वेशन 2 में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2, x की वैल्यू रख दिया, माने x का मान रख दिया मैंने। मान और माना में अलग है। मान माने वैल्यू और माना माने से, एक्सपेक्ट। मान x बराबर 3800 माइनस 6y अपान 7 रखने पर क्या होगा? ये क्या है? 3x है। 3x की वैल्यू हमने लिख दिया, 3 इंटू एक्स की वैल्यू ये लिख दिया हमने, दिस x माइनस 6y अपान 7 प्लस 5y, या तो ये 5y था ही, हमने x था ही नहीं, इज इक्वल टू 1750। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें 3 के मल्टीप्लाई किया आपने, 3 इंटू 3800, 3 इंटू 3800 अपान 7, ये 7 दोनों में अपान रहेगा, माइनस 6 इंटू 6y, 3 इंटू 6y, 3 इंटू 6y अपान 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। इसको आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या कहा है आपने? 7 दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। 300, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9, 2 11, 3 0 जा 0, 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11 अपान 7 माइनस 18y अपान 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब बहुत से तरीके हैं, हम इसको इधर ले गए, ये होगा माइनस 18 अपान 7, माइनस के बीच में आता इसलिए बताए, y प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 11400 अपान 7। अब यहाँ हमने 7 कर लिए, 7 हमने ये ले लिया। अब चाहे प्लस पहले लिख दें, माइनस बाद में लिखें, जो चाहे करिए आप। हम चलिए 7 इसका एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया माइनस 18y और ये हो गया प्लस 35y, और यहाँ भी वही 7 का एलसीएम लिया हमने, 7 तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 7 0 जा 0, 7 5 जा 35, 3 आया यहाँ,
7 7 जा 49 प्लस 3 52 5 आया, 7 1 जा 7 5 12, ये आया 5 7। जब आपने इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व किया तो 35 माइनस 18, इसका मतलब ये हो गया, यहाँ हम ले आए, इसको यहाँ उठा लाए, इसको कर दिए, ये हो गया 20 प्लस ये निकल गया 17 मैंने 18 से 35 से 18 माइनस कर दिया आपने, 35 प्लस हुआ था, ये 18 था माइनस किया तो 7 1, तो ये फुल हो गया 17y हो गया, 17y अपान 7। इसको अभी समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं इज इक्वल टू, अब 7 को हम उधर उठा ले गए, ये 7 भी हटा दिया हमने, इज इक्वल टू 1 2 2 5 0। ख्याल रखिए, देखिए 7 ये 7 0 0 0, 7 5 जा 35 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 2, 7 जा 7, हाँ ठीक है, 1 2 2 5 0। तो देन y इज इक्वल टू, ये नहीं अपान 7 था और इंटू 7 और कर दिया तो 7 7 से कट गया। अब हमने y की वैल्यू निकाला, y इज इक्वल टू 1 2 2 5 0 अपान 17। ये करके देख लीजिए आप क्या आएगा, 1 2 2 5 0 अपान 17, तो क्या हुआ 7 6 जा शायद आए, 7 6 जा 2, 6 7 जा 42, 7 6 1 जा 6, ये नहीं 7 7 जाए, क्योंकि अगर 6 लेंगे आप, इसी को तो मैं इमेजिनेशन कहता हूँ ना, 0 तो ये 20 बचेगा, ये रॉन्ग होगा, तो हमने ये 7 कर दिया, ये 7 हो गया, 7 7 जा 49, कॉपी में इसीलिए अलग लिखा जाता है, 7 7 जा 49, 4 7 1 जा 7 प्लस 4 11, इसको माइनस किया तो 3 आया, और ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, ये सारी 12 3 आया, ये 1 और 0, ये 3 आया, 3 5 आया, इसको ले आए हम तो 2 ले आए, वन आया, फिर 0 लाए, फिर पॉइंट, कहीं गलती हुई है, कहीं गलती हो गई हम लोगों से, 3.2 का एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये आया, कहाँ से गलती हुई है, अब गलती ढूंढिए, 7x प्लस 6y, 7x प्लस 3y 3800, और 3x प्लस 5y इक्वल टू दिस वन। अब इसको सॉल्व करिएगा, हम इस तरह, अब दूसरे तरीके से सॉल्व करना भी आसान है, इसको अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो भी बहुत आसानी से आएगा, फिर एक तीसरी बनेगी, लेकिन हम इसी से करिए, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3880, 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ठीक है, x इज इक्वल टू 3800
माइनस 6y अपॉन 7। यही वैल्यू हमने यहाँ रख दी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। फिर ये दूसरे इक्वेशन में जब आए हम यहाँ 3x की वैल्यू 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू दिस वन। 3 इंटू 3800 अपॉन 7 माइनस 3 इंटू 6y अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू दिस वन। ये इसका देखिए क्या 3 0 जा 0 3 8 जा 24 2 3 3 जा 9 प्लस 2 11 ये भी सही है। यहाँ देखिए 3 6 जा 18 माइनस ये भी सही है। 5y पहले से था ये सही है। फिर हमने इसको किया आपने 7। अब इसको माइनस 18y प्लस 5y इज इक्वल टू 177 माइनस ये प्लस था तो ये माइनस हुआ 0 0। अब इसको देखिए ये गलती हुई है। देखिए आपने फ्रैक्शन में यहां तो छोड़ दिया 11400 ये तो हमने छोड़ दिया था अपॉन 7 में था। तो क्या आया 12250 माइनस 11400 11400 माइनस किया 0 5 ये 12 हुआ ये 11 हुआ 12 हुआ इसको 12 माइनस 8 ये आया और 1 माइनस ये खत गया ये आ गया 850। देखिए जरा सी गलती ने कितनी बड़ी गलती कर दी 850 फिर कहीं से गलती हुई है ये तो ठीक है 12250 0 हाँ इज इक्वल टू दिस वन y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17 इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5 आई। नहीं कहीं गलत हो रहेगा एक एक जीरो कहीं गड़बड़ हुआ है। आप इस तरह निकालिएगा यक्स की वैल्यू ये कह रहे हैं 500 होनी चाहिए यक्स की वैल्यू 500 आनी चाहिए और हमारा 50 निकल के आ रहा है। कहाँ गलती हुई है इसमें देखिए 3800 ही है ना 3800 ही तो है इसका ठीक है। और यक्स की वैल्यू निकालना होगा तो कैसे करेंगे यक्स इसमें किसी में एक रख देंगे यहाँ रख दें तो बेटर रहेगा समीकरण 2 से 2 में y का मान रखने पर y बराबर 50 रख देंगे तो ये क्या है 3x प्लस 5y 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 1750। तो ये 3x प्लस
250 is equal to 1750. 3x is equal to 1750 minus 250. ठीक है, हम सही कर रहे हैं, वह गलत समझ रहे थे हम लोग. इज इक्वल टू 1500. 3x is equal to 1500. x is equal to x is equal to 1500 upon 3 इसका हमको 500 हो गया. x एक गेंद का मूल्य सही है, y is equal to 50 है. ये केवल हमने उन्होंने x उल्टा माना है, हम सही माने. पहले बल्ला लिखा तो बल्ले का मूल्य हमने लिख दिया, उन्होंने उलट के लिख दिया है. तो दोनों ही सही हो सकते हैं. वहां उलट जाएगा तो यहाँ बल्ले x बल्ले का मूल्य है, तो बल्ले का मूल्य यानी बैट, एक बल्ले का मूल्य, बल्ला बल्ले यानी बैट का मूल्य बराबर रुपए. अब यहाँ यूज की कर लिए 500. एक गेंद बाल का मूल्य बराबर रुपए 50. ये हमारा उत्तर होगा, यही उत्तर है. तो मेरे कहने का मतलब पहले आप इक्वेशन बनाएंगे, जो प्रश्न दिया गया है उससे आप इक्वेशन क्रिएट करेंगे. इक्वेशन क्रिएट करने के बाद एक इक्वेशन से एक वेरिएबल, पहला इक्वेशन लेकर के उस वेरिएबल x का मान निकालेंगे. हमने x का मान निकाल लिया. x से 7x plus 6y इक्वल टू 3800 था. 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y कर दिया और x की वैल्यू हमने अपॉन 7 करके निकाल दिया. फिर यही y की वैल्यू यहाँ रख दिया. ये x की वैल्यू थी तो ये 3x की जगह ये वैल्यू लिख दिया. 3 into this plus 5y is this one. ये हमने इसको सॉल्व किया. सॉल्व करते करते हमारा आ गया कि ये इसकी y की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते करते 50 रुपये आ गया. यानी बल्ला गेंद 50 रुपए की होगी. गेंद y माना था, बल्ले का मूल्य नहीं. y तो मैंने यही माना था, गेंद का मूल्य y होगा. एक गेंद का मूल्य 50 रुपए हो गया. फिर हमने किसी एक इक्वेशन में, चाहे जिसमें रखना चाहो, ये आसान है, ये भी आसान है. ये आसान ज्यादा लगा क्योंकि 50 रुपए भी 250 हो गया. 3x इज इक्वल टू, यहाँ किया हो कहीं हमने, हाँ ये 3x प्लस इंटू 5y इंटू कर दिया हमने. y का वैल्यू 50 है, ये 1750 हो गया है. और 3x इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो ये 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 250 इज इक्वल टू 1500. x की वैल्यू 1500 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 500. यानी एक बल्ला 500 रुपए का हो गया. अब किसी एक में y की वैल्यू हमने निकाल, चाहे आप यहां से निकाल लीजिए, यहां से लीजिए. आप ऐसे जमानी देखिए, 6 बल्ले का कितना मूल्य होगा? अरे 6 गेंद का कितना मूल्य होगा? 300 रुपए होगा. 300 तो होगा, तो 300 इसमें से घटा दिया हमने, 3500 रुपए हो गया. 7 बल्ले का मूल्य, उसका बल्ले का मूल्य जो है 3500, तो एक का 500 है. ये आ गया समझ में ना आपके? नहीं तो आप इसको बार बार दोहराइए. हम तो पूरे क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इतना लिख रहे हैं कि आप समझ जाइए कि उतने से ही बोल रहा हूं, लेकिन समीकरण रूप में ही मैं उसे लिख दे रहा हूं. फिर इनका आया एक क्वेश्चन, एक नगर में
टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मान लिया नियत भाड़ा हमने मान लिया, नियत भाड़ा भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है और 15 मीटर के लिए दूरी के लिए भाड़ा 155 है। तो हम कह रहे हैं नियत मूल्य मान लेते हैं यक्स है। नियमित मतलब जो उसने कहा कि मैं वहां जाना, उसने कहा कम से कम नियत मूल्य, नियत भाड़ा आप कहेंगे, आप ये मूल्य नहीं है, भाड़ा है। मैंने भाड़ा इज इक्वल टू यक्स, रुपए है या रुपए यक्स है, यक्स है। और रेट पर किलोमीटर, दर पर प्रति किलोमीटर, यानी दिस इज फिक्स रेट, एक्स इज इक्वल टू फिक्स रेट। इसका मतलब बिल्कुल उतना कम से कम लेंगे, मिनिमम। और ये इक्वल टू वाई, वाई मीन्स रेट पर किलोमीटर। तो वो कह रहे हैं कि अब चला कितना, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 है। तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना पड़ेगा, यक्स तो उसको देना ही देना है, यक्स दूसरे को क्वेश्चन में भी देना है, यक्स प्लस 10 किलोमीटर 10y, 1 किलोमीटर का y था तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। ये कह रहे हैं ये है 105 रुपये, हमने रुपए घटा दिया 105 रुपए, बाद में लिख लेंगे अपना। और ये दूसरा 15 किलोमीटर के लिए 155 है, तो यक्स प्लस 15 किलोमीटर 15y, यक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 155। तो x की वैल्यू अगर आप निकालें, हम तो ये कह रहे हैं 100 घटा दें सीधे सीधे, इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया। अगर मुझे करना होता तो मैं 2 समीकरण 2, लेकिन हाँ इन्होंने कहा वो इन्हें रास्ता प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो हमें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरे तरीके से निकालते। समीकरण 1 से x बराबर 105 माइनस 10y, यही तो हुआ, इसके उधर है अच्छी बड़ी। और समीकरण 2 में x बराबर 105 माइनस 10y, यानी x का मान रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ x इंटू इक्वेशन 2 रखने पर क्या बनेगा, स्थिति क्या बनेगी, x माने हुआ 105 माइनस 10y, ये तो x का पोर्शन हो गया, ये हम कह दें इसको x है ये तो, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लगा दिया था। तो अब y देखिए, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये कितना हुआ, ये इक्वेशन ये बड़ा है ये नंबर, तो ये प्लस रहेगा, 5y हो गया, 5y इज इक्वल टू ये देखिए ये 50 हो गया।
हुआ कि नहीं हुआ? माइनस करके देखिए 50 हुआ। 5 माइनस 5 इज 0, 5 माइनस 0 इज 5, 1 माइनस 1 इज 0, 0 मैंने लिखा। y इज इक्वल टू 50/10, 5, 50/5 इज इक्वल टू 10 रुपीज। 10 रुपीज पर किलोमीटर है। अब इसमें समीकरण 1 से चाहे 2 से किसी से भी निकाल लीजिए। हम समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं, या समीकरण 2 से निकाल लीजिए। समीकरण यहाँ कोई वैल्यू में ही नहीं, चाहे 1 से निकालना चाहे 2 से निकालें। 1 से तो चूंकि आप निकाल चुके हो, 1 से अगर निकालो तो फिर वही निकल के आ जाएगा। इसलिए x अब लेकिन जब y की वैल्यू मालूम हो तब निकाल सकते हो। लेकिन चलिए आप हमेशा के लिए यही बना ले, समीकरण 2 में y बराबर 10 रखने पर ये क्या था? समीकरण 2 x प्लस 15y 15 इंटू 10 इज इक्वल टू 155। x प्लस 150 इज इक्वल टू 155। x इज इक्वल टू 155 माइनस 150 इज इक्वल टू 5 रुपीज। 5 इसका मतलब फिक्स रेट जो है, फिक्स रेट मैंने नियत मूल्य, सारी नियत दर, नियत भाड़ा, नियत भाड़ा रुपीज 5 होगा है, और दर प्रति किलोमीटर, दर प्रति किलोमीटर बराबर 10 रुपीज, रुपीज 10 प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर वहां लिखा है, वो है, करके देख लीजिए आप। x की वैल्यू 5 रखिए, इसका 10 रखिए, 10 10 जा 10, 5 105 आ गया। यहाँ भी 5 हो गया, इसकी 150, ये दोनों इसी सही है, इसका मान सही है, जांचने की कोई जरूरत नहीं है हमको। 5 वर्ष बाद सारे क्वेश्चन कर डाल रहे हैं हम, आप समझ लीजिए, पहले अपने आप करिएगा, जब ना आए तब हमारा उठा के देखिएगा, नहीं तो ये नहीं कि आप सब हमारे से कर जाए भाई। ये भी देखिए, आज मैं शौक में कराया जा रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं सोचता हूँ नहीं आएगा तो आप कम से कम देख तो लेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आय उसके पुत्र की आय की 3 गुनी होगी। वर्तमान में मान लिया नहीं, ये जो पूछ रहे हैं वो मानिए, वर्तमान आय, मानना कि वर्तमान में पुत्र की आय माना, क्योंकि छोटा वो है, नहीं तो हमें भिन्न बनना पड़ेगा, भिन्न बनाना पड़ेगा। पुत्र की आय जो छोटा है उसको पहले आप बनाया करिएगा। x वर्ष है, और यहाँ पुत्र की आय, बस इतना है। ये आ, क्या नाम लिखा है? जैकब। में यहाँ भी जैकब होना चाहिए, जैकब
कि पुत्र की आयु x वर्ष है, जैकब की आयु y वर्ष है। अभी क्वेश्चन बनाइए, कह रहे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आय क्या होगी, पुत्र की आय। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर x+5 और जैकब की आयु जैकब की आयु कितनी होगी, ये y+5 होगी, दोनों को 5 ही तो जुड़ेगा इस। अब कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद आय पुत्र की आय से 3 गुना हो जाएगा, यानी ये इसका 3 गुना हो जाएगा। तो ये हम इसका इक्वेशन पहला बनाए कि y+5 इज इक्वल टू 3 इंटू x+5, यानी इससे क्या इक्वेशन बना, पहला इक्वेशन y+5 इज इक्वल टू 3x+15। इक्वेशन इधर उठाए, y-3x बराबर 15 - 5 इज इक्वल टू 10। ये हमारा पहला इक्वेशन बना, दिस इज वन इक्वेशन। और पांच वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी रही होगी, पुत्र की आयु बराबर x-5 और जैकब की क्या रही होगी, जैकब की आयु ये क्या रही होगी, y-5। तो दूसरा समीकरण हम बनाना है यहाँ। अब ये इस पे देखिए, यहाँ से क्या चीज निकली, 5 बनना, ये y-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स थी, क्योंकि 7 गुना थी, तो 7 इंटू x-5, उसकी आई x-5 थी, उसकी 7 गुना थी, ये इसका 7 गुना, y-5 इज इक्वल टू 7x-35, y-7x is equal to -35 plus 5, this is 30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, दोनों का इक्वेशन आप सॉल्व करें तो इससे क्या निकलेगा, x की वैल्यू निकालिए इसकी, या y की वैल्यू निकालिए, जिससे चाहिए y, x की वैल्यू निकालिए, y इक्वल टू 1 से, काम चला लिया हमने एक ही जगह, y इज इक्वल टू 10 + 3x, 10 + 3x होगी, क्योंकि x उधर ले गए। अब इस x की वैल्यू यहां रख दिया मैंने, y की वैल्यू यहां रख दिया, इसका ये क्या हुआ,
x बराबर 10 प्लस नहीं y बराबर 10 प्लस 3x रखने पर समीकरण 2 क्या बन जाएगा? y माइनस 10 प्लस 3x 10 प्लस नहीं y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x y इज इक्वल टू 10 प्लस 3x हुआ। या आप इसको वैसे ये एक बार चाहे और लिख देते, नहीं वैसे y माइनस 10 प्लस 3x ये तो हो ही गया। अब 10 प्लस 3x y माइनस 7x इज इक्वल टू 30। ये तो था 10 प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 30। तो ये अब ये क्या क्या आया? माइनस 4x इज इक्वल टू 30। कहीं लिखने में हुई रही गलती। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जैकब का पुत्र की आयु 3 गुना हो जाएगी। जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x प्लस 5 y प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 15 y माइनस 3x इधर ले आए या y माइनस 3x इज इक्वल टू 5 माइनस दैट इज 10। यस, अब यहाँ हमने y की वैल्यू लिख दिया y इक्वल टू 10 प्लस 3x। यहाँ y की वैल्यू हमने y माइनस 5 ये y माइनस 7x y के 10 प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 30 माइनस 4x 30 माइनस 10 ये तो माइनस ये 20 है। वाह ये पता नहीं क्यों कर भूल जाता हूँ। 30 माइनस 10 हुआ और ये क्या हुआ? 4x। हाँ x की वैल्यू होगी 20/4 माइनस हो जाएगा। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है क्या? देखिए इतना कैसे पता चलेगा? -5 नहीं, गलत हो नहीं सकता, हमने गलती की है कहीं। 3 प्लस 2 3 यहाँ रखता हूँ, भूल जाता हूँ सब जगह। x माइनस 3y तो उल्टा माने -10 इज इक्वल टू 0, ये भी ठीक है। और हम इसको x मान लेते हैं, x माइनस 3y एक्स वाई बदल देते हैं, x माइनस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 x प्लस 7y इन्होंने जैकब की मान लिया है। चलिए हम जैकब की मान लेते हैं। अगर आप जैकब की ले लें, गलत नहीं है, x माइनस 3y अगर इनकी हम y मान लें, हम जैकब की इन्होंने y माना चाहिए और ये x माना है, तो 5 वर्ष बाद y जैकब हो जाएंगे। नहीं हाँ पुत्र y पुत्र की y प्लस 5 हो जाएगा या y प्लस 5 हो जाएगा। y प्लस 5 इज इक्वल टू नहीं, ये x प्लस 5 हो जाएगा। x प्लस 5 गलती ढूंढिए कहाँ है। नहीं इतना हम इसमें क्यों जाए।
पूरा लिख देते हैं, कहीं इसमें गलती हुई है, अब हम दूसरा करते हैं। इसी तरह से गलतियां होंगी, आपसे भी होंगी, और करते रहिए जैसे मैं कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि वर्तमान में जैकब, अब लीजिए ऐसे भी जैक बना सकते हो, जैकब की आय वर्तमान में, हमने यक्स वर्ष मान लिया, वर्ष, और पुत्र की आय वर्तमान में वाई वर्ष है। 5 वर्ष बाद, हम यहाँ ऊपर लिख दें, 5 वर्ष बाद ये क्या होगा, x + 5 आएगा, और ये आएगा y + 5 हो जाएगा। और 5 वर्ष पहले, 5 ही वर्ष कह रहे हैं ना, कुछ और कह रहे हैं, क्वेश्चन हम गड़बड़ कर रहे हैं। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष को ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी क्या हो जाएगी, x - 5, और इनकी रहेगी y - 5। तो पहला इक्वेशन ये कह रहे हैं 5 वर्ष बाद इनका x + 5 विल बी इक्वल टू, कितना था, 3 गुना हो जाएगी, 3y + 5। इसका 3 गुना का रिलेशन है, y + 5। इसको हमने सॉल्व किया, x + 5 इज इक्वल टू 3y - +15, y इधर ले आए, x - 3y इज इक्वल टू 15 - 5 इज इक्वल टू 10। क्यों, यही तो बदला था हम लोगों ने, ये हमने, अब ये कह रहे हैं x - 3y - 10 इज इक्वल टू 0 हम कर दिए, यही आंसर में भी कह रहे हैं। और 5 वर्ष बाद दूसरा कह रहे हैं, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले, अब यहां आए, x - 5 वा कितने गुना थी, 7 गुना अधिक थी, x + 5 को जो 7 y - 5, x - 5 इज इक्वल टू 7 y - 35, x - 7 y इज इक्वल टू -35 + 5। 5 वर्ष पहले, हाँ ये थी, x माइनस पहले -5, 7 ये 7y - 35 + 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, इज इक्वल टू -30, x - 7y + 30 इज इक्वल टू 0 कहा इन्होंने, सही कहा, हम भी वही निकाल रहे हैं, x - 7y + 30 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करिए आप, कुछ इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये इक्वेशन 2 कह लेते हैं। कहते हैं, हमने कहा x माइनस
3 गुना दिया, -3y x -3y इज इक्वल टू 10। यही तो था, ये इक्वल हो जाएगा, समीकरण 1 हुआ, ये 1 था। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, माइनस इधर गया थे प्लस एक ये, और समीकरण 2 से में x बराबर 10 प्लस 3y, ये रखा मैंने, x बराबर दिस, तो ये क्या बना, x माइनस, समीकरण 2 क्या, x -7, x, हाँ ये 7 माने ये 10 प्लस 3y -7y इज इक्वल टू -30। आना चाहिए यही भाई, ये गलत कर रहे हैं कहीं। 30, ये -4y इज इक्वल टू 30 -30 था वो, वहाँ हम कहीं गलती किए हैं। देखिए ये -30, -30 प्लस 10, जरा सब उसमें ढूंढिएगा पहले हमने क्या गलती की। -4y इज इक्वल टू -20, y कहीं हमने गलती निकाला है, माइनस कहीं एक छोड़ दिया है, -20 अपान -4 इज इक्वल टू 5, माइनस माइनस कट गया और 5 हो, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष हो गई, पुत्र की आयु 5 वर्ष। पांच वर्ष। और जैकब की कितनी होगी, जैकब आय, यही गलती है कहीं, x -3y -10 इज इक्वल टू 0, x -7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 30 और 40 कह रहे हैं, 30 और 40 5 वर्ष पहले इसकी 40 हो जाएगी 35, उसकी ये 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद ये हो जाएगी 45, एक 15, 3 गुना हो जाएगी, सही कह रहा है। अब कहाँ गलती कर रहे हैं, x -3y इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 प्लस 3y, x की वैल्यू रख दिया हमने x प्लस 3y -7x इक्वल टू -30 -4 x माइनस, इसमें x माइनस 10 y(x) इज इक्वल टू 10 प्लस 3y, यहाँ x प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू -30 -4y -30 -20 y इज इक्वल टू 5।
गलत कहीं हम कर रहे हैं भाई। आप लोग इसको ढूंढिए, हम कहीं गलती कर रहे हैं, गलतियों को ढूंढिए। ये गलती मुझसे नहीं वाकई हो रही है कहीं। आप इसको जांच करिए कैसे है और बताइए मुझे। ठीक है, मैं इसे फिर देख लूँगा कि मैं कहीं प्लस माइनस करने में गलती कर रहा हूँ। इनका उत्तर है पुत्र की आयु 10। ये कह रहे हैं यहाँ 10 होनी चाहिए। ये 10 वर्ष, 10 ईयर, 10 वर्ष, और इसकी 40 वर्ष। 40 वर्ष। कहीं हमें पूरा करने में कहीं गलती हो रही है। मैं ऐसे छोड़ता हूँ, फिर इसको आपको बताऊंगा। लेकिन आप भी कोशिश करिए। ये सब चीज़ें कैसे हैं, मैं आइडिया बता रहा हूँ। लगता है मैं भी थक गया हूँ, तो मैं इसको फिर से करूँगा। आप इसको निकालिए, खुद निकालिए। ये उनका दिया गया उत्तर है। हम कहाँ गलती कर रहे हैं ये हमें निकालना है, क्योंकि वर्तमान मूल्य यक्स ये निकलना चाहिए। तो वाई तो वाई 5 निकला है, दूना कैसे कहाँ से निकाला। ठीक है, बस थैंक यू, इतना ही है। ये हम बने रहने देंगे। फिर इसको मैं इसके बाद जो पढ़ाऊंगा पार्ट 2 में, उसको पहले यही कर दूंगा कहाँ मैं गलती कर रहा था। आप भी देख लीजिएगा, वाकई मुझसे गलती हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बना रहा हूँ, हो रही है। कैसे हो रही ये बात जरूर समझ में नहीं आ रही। थैंक यू। पढ़िए, बस नेचुरल पढ़िए। ऐसा नहीं कि जैसे मैं रट करके आपको पढ़ा दूँ, नहीं।